साल है 2017। मैं कमरे में बैठा था और लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट गेम्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अपने फेवरेट पोर्न के लिंक्स को अपने एक नोटपैड में लिख रहा था फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तभी मेरे पापा आए और बोलने लगे, ओए तूने ये कमरे में गंद क्या डाला है। एंड मेरा आंसर पता क्या था? पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड पापा मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। अब भले ही मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैं बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरे जीवन में सिर्फ दो ही मेजर इंटरेस्ट थे। एक था बेसिकली पोर्न एंड दूसरी थी वीडियो गेम्स। एंड यूट्यूब कहीं बैक ट्रैक हो चुका था। लेकिन फिर भी मुझे पापा को ये बोलने में कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई और यूट्यूब पर है बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैं एक नंबर का कोपर था, कोप करता था। वो तो था चुट टैग। अगर चैट टैग होता तो वो चीज़ को समझता कि किस तरह रेगुलरली कोप करना उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे तो कोप का हिंदी मीनिंग होता है निपटाना, पर निपटाना एक सही वर्ड नहीं है इन माय ओपिनियन टू अंडरस्टैंड कि कोप का मतलब क्या है। अगर आम भाषा में समझाऊं तो कोप का बेसिकली इतना सा मतलब होगा कि अगर कोई आपको पूछता है कि भाई तू गाड़ी क्यों नहीं लेता, बट अगर आप दूसरे को ये कहने के बजाय कि मेरे पास पैसे नहीं है ये कह देते हो, गाड़ियां तो भाई पोल्यूशन करती हैं, गाड़ियां कभी मत खरीदो, उसको हम कोप कह सकते हैं। अब आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ ना, वो इस लेमन की तरह कोड़ा, खट्टा और कड़वा हो सकता है। इसीलिए अगर अभी ये वीडियो छोड़नी है, प्लीज़ गेट लॉस्ट। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया का दी ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। एक साथ बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, वाह। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हम कोपिंग करते क्यों हैं, कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपने जीवन में। कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना, वो हमारे जीवन से स्ट्रेस दूर कर देता है, टेंशन दूर कर देता है। क्योंकि जैसे ही हमें महसूस होता है हमारे पास ये नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ, अपने ऊपर बात लाने के बजाय कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, हम यही कह देते हैं कि ये तो चीज़ ही बकवास थी, अच्छा है मेरे पास नहीं है। अब देखो, सब लोग कहते हैं कि स्ट्रेस कम से कम लो, टेंशन कम से कम लो, जो कि अच्छी बात है, सही बात है। बट अगर आप एक यंग मैन हो ना, जिसके जीवन में कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं है, फक्ड अप सोशल लाइफ है, तो भाई आपको तो स्ट्रेस करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन दो ही हैं, या तो खुद दुनिया का सबसे खट्टा कोड़ा कड़वा लेमन चूस लो, या फिर जीवन एक लेमन चूसवाएगी फ्यूचर में। एंड वो ऐसा होगा कि रो रो के चूसोगे। तुम्हें तो टेंशन होनी चाहिए कि कहीं कोई तुम्हें आउटवर्क ना कर रहा हो। अगर तुम IIT, एम्स वगैरह में जाना चाहते हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि IIT और एम्स तो होते ही बकवास हैं। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किस तरह तुम्हारा ही एक अल्टरनेटिव वर्जन किसी और नाम से जो एग्जिस्ट करता है, वो दिन रात मेहनत कर कर पढ़ रहा होगा, वेरस तुम ये कह रहे हो कि IIT ही बेकार है। अब ध्यान देना एक बात पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोचो, फिर रो और सैड हो जाओ और ये सोचो मेरी ही गलती है। मैं सिंपली इतना कह रहा हूँ कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। हमेशा एंड पूछो, अब क्या? ठीक है, बाप मर गया, माँ मर गई, बीवी भी मर गई, घर भी टूट गया, कुत्ता भी मर गया, बच्चा भी मर गया, अब क्या? क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ है? और अगर कोई चीज़ है तो मैं उसको क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यू कांट ब्रिंग बैक समवन फ्रॉम डेड। माँ बाप को दोबारा जिंदा तो कर नहीं सकते, कितना भी रो लो। सो द बेटर थिंग वुड बी कि आप एक सोल्यूशन ढूंढो कि अब क्या किया जा सकता है। कोपिंग ना दो तरह की होती है, एक्टिव वर्सेस अवॉइडेंट। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो आपकी शादी हो चुकी है एंड आपका आपकी बीवी के साथ दिन रात झगड़ा ही होता रहता है। तो अगर आप इससे कोप करोगे पॉजिटिव वे में, एक्टिव वे में, तो वो होगा आप मैरिज काउंसलर के पास जाओगे, जहाँ पर दोनों साथ में बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, या फिर आप रिलेशनशिप एंड करोगे। बेसिकली आप सॉल्यूशन की तरफ फोकस कर रहे हो। बट अगर आप ये करने के बजाय पूरा लड़की जेंडर को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हो, ये कहना शुरू कर देते हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल चीज़ है, या फिर आप कपिल शर्मा शो जैसे टीवी सीरियल्स देखकर ये आइडिया अपने दिमाग में फिट कर लेते हो कि बीवी मतलब टॉक्सिसिटी, तो ये एक बैड फॉर्म ऑफ कोपिंग है, जिसको हम अवॉइडेंट कोपिंग भी कहते हैं, जहाँ पर आप सोल्यूशन पे फोकस नहीं करोगे, प्रॉब्लम पर ही ब्लेम करोगे। सेकंड एग्जांपल हो सकता है, मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है एंड स्टेज पर आपके कल ही परफॉर्मेंस होने वाली है। तो अगर आप इसको एक्टिव वे में कोप करोगे तो ऐसे करोगे कि आप लोगों के सामने प्रैक्टिस करोगे। आपको जितने नॉन फ्रेंड्स मिलते हैं उनको बोलोगे मेरे सामने खड़े हो, मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरी थोड़ी झिझक हट जाएगी। अपने टीचर वगैरह से हेल्प मांगोगे या किसी सीनियर से जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे चुका है स्टेज पर, या आप यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे,
या आप मेरे चैनल पर सोशल स्किल्स की प्लेलिस्ट देखोगे एंड समझोगे कि ये नॉर्मल चीज़ है, नर्वस होना नॉर्मल है, स्टेज फियर भी नॉर्मल है। या फिर आप मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट करोगे जिसमें डेडिकेटेड सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने का जरिया है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बाय द वे। ये सब थे सॉल्यूशंस। अब अगर इसी को अवॉइडेंट कोपिंग मैकेनिज्म के थ्रू देखा जाए तो उसमें एक बंदा अपने कमरे में बैठेगा, रॉबर्ट पैटिंसन की एक सेक्सी सी क्लिप लेगा। बाय द वे रॉबर्ट पैटिंसन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बंदा है। वो उससे इंस्पिरेशन लेगा, उसकी सेक्सी सी एस्थेटिक एक रील बनाएगा, उस पर गाना डालेगा, वाइनेट तेरी बैंड मारे मुक्का, वाइनेट तेरा पापा पापा, एंड देन उस रील के बीचों बीच लिखेगा, जिंदगी में कभी भी स्टेज पर परफॉर्मेंस ना करने का घमंड है, जैसे कि ये एक बहादुरी वाली चीज़ हो, जैसे कि पूरा कॉलेज मर रहा था उसको स्टेज पर बुलाने के लिए, बट हमारे देसी रमेश प्रभाकर सन ने उन सबको मना कर दिया हो एंड इसीलिए वो अब रॉबर्ट पैटिंसन से इंस्पिरेशन ले रहा है। थर्ड एग्जांपल होगा, मान लो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड डॉक्टर डायग्नोज कर देता है, तो अगर आप इसको एक्टिव कोपिंग वे के थ्रू देखोगे तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे, जैसे कि अपने डॉक्टर से मेडिकेशंस पर वर्क करोगे, अपनी दिनचर्या सुधारोगे, वर्कआउट्स करोगे, अपना सोल्ट कम कर लोगे, गुस्सा कंट्रोल करोगे, मेडिटेशंस करोगे, अपना बॉडी वेट लूज करोगे, शराब पीना छोड़ोगे। वेरास इसका अवॉइडेंट कोपिंग मैकेनिज्म ये हो सकता है कि आप सारा ब्लेम डाल दोगे सबसे पहले अपनी फैमिली पर और अपने ट्रॉमा पर, कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं शराबी नहीं होता एंड फिर मेरे को बीपी नहीं होता। सेकंड चीज़ आप करोगे सोसाइटी पर ब्लेम, ये आजकल का ना खाना ही खराब हो गया है, आजकल तो बीमारियां जल्दी लग जा रही हैं। थर्ड ब्लेम आप डालोगे डॉक्टर्स पर कि यार ये डॉक्टर लोग भी ना झट से दवाई लिख देते हैं, मुझे तो इन पे ही शक होता है। अब देखो अवॉइडेंट कोपिंग मैक्सिमम लोग उस टाइम पर यूज करते हैं ना जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है प्रॉब्लम से, तो वो प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना चाहते हैं। मान लो एक लड़का है 24 साल का है एंड वो जेनजी किड्स की मजे लेते हुए स्टेज परफॉर्मेंसेज एंड फन करते हुए सोशल गैदरिंग करते हुए वीडियो देखता है, तो उसको स्ट्रेस होगा कि वो शिट उसकी तो लाइफ वेस्ट चली गई, उसने तो सोशल स्किल पे जरा वर्क नहीं किया, उसने तो ये मेमोरेबल मेमोरीज बनाई नहीं कभी भी। तो वो यूजली अवॉइडेंट कोपिंग करेगा एंड कहेगा ये जनरेशन ही बिगड़ी हुई है, ये डीजनरेसी है, हमारे टाइम पर तो सब कुछ अच्छा होता था। अब देखो कभी कभी तो अवॉइडेंट कोपिंग करना जरूरी है। मान लो तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारी कीमोथेरेपी चल रही है एंड तुम्हारे बाल खत्म हो गए हैं। अब उस टाइम पर अगर तुम कोप करते हो ये कहकर कि ऑल बॉडीज आर ब्यूटीफुल, इट मेक्स सेंस, तब तुम और कुछ कर नहीं सकते एक्सेप्ट मे बी वेयरिंग अ विग। बट देखो भाई, एक बात का आपने हमेशा ही अपने जीवन में ध्यान रखना है कि एक बैलेंस होना चाहिए। जो प्रॉब्लम एक्चुअली में अनसॉल्वेबल है, जहाँ पर आप 1,000,000% एफर्ट डाल चुके हो या स्टिल कोई सोल्यूशन नज़र ही नहीं आ रहा है, वहाँ पर अवॉइडेंट कोपिंग चलती है। पर अगर आप ऐसी चीज़ को लेकर कोप कर रहे हो जो कि आपका करने का मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है या आपको जलन हो रही है, उस केस में यू आर रूइनिंग योर लाइफ डे बाय डे। अब अगर कोपिंग को आगे और गहराई में समझना है तो और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोपिंग आती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, जहाँ पर आप फोकस करते हो प्रॉब्लम को उसके रूट कोज से रिमूव करने की। एक गुड एग्जाम्पल होगा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा फोकस करता है कि तुम कभी बीमार ही ना बनो। आयुर्वेदा फोकस करता है कि अगर मान लो तुम्हें पाइल्स हैं तो पाइल्स क्यों हैं, माना सर्जरी एक अच्छा इलाज है, बट पाइल्स इन द फर्स्ट प्लेस हुए ही क्यों। अब देखो ये तरह की कोपिंग जो है ना, जिसमें आप प्रॉब्लम को रूट कोज से रिमूव करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी वर्क करती है। जैसे कि मेरे को एनुअल फीचर्स हुए थे तो मैंने स्टैंडिंग डेस्क परचेज कर लिया, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खड़ा होकर काम करता हूँ एंड अब मेरी प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो चुकी है। बट अगर मान लो मेरे को एक्चुअल हेमोरॉइड्स हो चुके होते तो भाई उस केस में तो आई नीड सर्जरीज, तब मैं ये नहीं कह सकता अब मैं प्रॉब्लम फिक्स करूँगा। क्यों? क्योंकि किश्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है। सेकंड आती है इमोशंस फोकस्ड कोपिंग। यहाँ पर अगर तुम्हें किसी भी वे में स्ट्रेस है लाइफ में तो तुम उसको फिक्स करते हो बाय डूइंग थिंग्स लाइक मेडिटेशन, वॉकिंग, वर्कआउट, ग्रेटफुल जर्नलिंग या फिर हैविंग अ पर्पस इन लाइफ, एंड इसको आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता भी कह सकते हो। फिर इसी का एक सिमिलर हूबहू टाइप का अलग वेरिएंट आता है कॉल्ड मीनिंग फोकस्ड कोपिंग। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हो तो यू ऑलवेज आस्क फॉर द मीनिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, एंड क्या तुम कुछ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल याद आता है। देयर वॉज अ गाय जिसको जेल हो गई थी
मैं एक्चुअल स्टोरी का रेफरेंस ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस बंदे ने जेल में 20 साल बिताए एंड 20 साल बाद वो जेल से नॉट गिल्टी होकर छूटा। मतलब उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था। जब उसको पूछा गया कि आपकी ऑलमोस्ट आधी जिंदगी वेस्ट हो गई जेल में, आप इस पर क्या कहना चाहोगे, तो उसने कहा मैं कभी जेल में नहीं था, मेरी बॉडी थी, मेरा माइंड जो था वो रिसर्च कर रहा था, बुक्स लिख रहा था, स्टडी कर रहा था। तो ये एक गुड एग्जांपल है मीनिंग फोकस्ड कोपिंग का। एंड देन लास्ट में आती है सोशल कोपिंग। यहाँ पर आप फोकस करते हो कि आप अपनी लाइफ का सर्कल बड़ा करो, अपनी लाइफ में फैमिली बड़ी करो, लव्ड वंस की संख्या बड़ी करो, ताकि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक सोशल ग्रुप हो। एक गुड एग्जांपल दूंगा, जैसे ही घर में किसी की डेथ हो जाती है, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल जो कि शहरों में रहते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज जैसे ही डेथ होती है आसपास के सब कजिन्स घर पर आ जाते हैं एंड जो बच्चे वगैरह हैं उनसे लोड ले लेते हैं अपने सर पर एंड सारा ताम झाम संभालने लग पड़ते हैं। इसको हम कहेंगे अ फॉर्म ऑफ सोशल कोपिंग। अब देखो, शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है ना कोप करना, वाओ मैं स्ट्रेस से दूर हो गया, बट इन द लॉन्ग रन तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इससे होता क्या है ना कि मान लो कोई तुम्हें पूछता है कि भाई तेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं है, तो तुम कहते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ भाई। या कोई बोलता है तो इतना मोटा क्यों हो गया है, तो तुम कहते हो डोंट जज माई बॉडी, ऑल बॉडीज आर ब्यूटीफुल। या कोई बोलता है तो इतना अंडरवेट क्यों है, तो तुम बोलते हो नहीं भाई मैं एथलेटिक हूँ। तो याद रखना मेरे भाई, ऐसे तुम जीवन में कभी भी अपने आप को बेटर नहीं बना पाओगे। मैं लुक से रिलेटेड बात करता हूँ इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा, एंड ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, द बेटर यू लुक द बेटर यू गेट ट्रीटेड। यट स्टिल कई सारे लोग मेरे कमेंट्स में, कम्युनिटी पोस्ट्स के कमेंट में मेरे को पर्सनल डीएम कर कोप करने में लगे रहते हैं। वो सिली एंड स्टूपिड थिंग्स कहते हैं लाइक अच्छी लड़कियां सिर्फ दिल देखती हैं, दिल साफ होना चाहिए, शक्ल को कौन पूछता है, जेफ बीजोस जितना अमीर बन जाओ फिर तो गंजा होकर भी मौज मस्ती है। अरे कितने जेफ बीजोस हैं भाई दुनिया में, कितने हैं मुझे बताओ ना। बाय द वे यहीं पर एक बात याद आती है, अगर तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, मेक श्योर यू चेक आउट माई चैड मैक्स कोर्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वो लुक्स मैक्सिंग की लिटरली विकीपीडिया है। अब होता क्या है ना, ओवर टाइम ये सब चीज़ें कर कर तुम अपने ब्रेन को ना ट्रेन कर देते हो कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जगह उस प्रॉब्लम को ही ब्लेम कर दे या फिर उस प्रॉब्लम को एक फेक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दे। एंड जिस दिन दिमाग इस तरह का बन गया उसी दिन तुम जिंदगी में किसी भी वे में पैसा वगैरह नहीं कमा पाओगे, एक ऊंची पोस्ट हासिल नहीं कर पाओगे, टॉप 20% मैन में नहीं आ पाओगे। एंड एक बात कान खोलकर सुनना, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इस जनरेशन में देखने को मिलती है। तुम अगर अपने दादा या किसी बुजुर्ग आदमी से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगोगे ना तो वो सीधा सोल्यूशन देंगे, कड़वा होगा बट सच्चा होगा। मेरे को याद आता है अक्खी, आप लोगों को मैंने कई बार दिखाया होगा, ये 2016-17 के टाइम कुछ इस तरह का दिखता था। एंड जब ये मेरे घर आता था तो मेरे पापा इसको मोटा मोटा बोलकर चिढ़ाते थे एंड उस टाइम पर मुझे भी गुस्सा आता था, उसको भी गुस्सा आता था एंड हम दोनों कहते थे बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। अब हंसी आ रही सोचकर। अब अगर मान लो अक्खी उस बॉडी शेम वाले प्रोपेगेंडा को सीरियस ले लेता कि मोटे को मोटा रहने दो, तो आज वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरह का दिखता। बट क्योंकि उसने अपना वेट लूज किया, अपने आप को लुक्स मैक्स किया, तो वो आज कुछ इस तरह का दिखता है। एंड ये एक इनसेन अमाउंट ऑफ सोशल स्टेटस लेकर चलता है। सोचने की बात यह है कि यार आखिर ऐसा पिछली जनरेशन में क्या अलग था हमसे। एक बहुत बड़ी चीज़ अलग थी, उनको हमारे जितना कभी कंफर्ट नहीं मिला था। उनको बचपन से ही प्रॉब्लम्स देखने को मिली एंड वो बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पापा की बात करें तो जब तक वो 20-21 के नहीं हुए यहाँ पर लाइट नहीं थी एंड वो लकड़ियाँ काट कर डेली रात को चूल्हे में खाना बनाते थे। एक नलका होता था पूरे शहर का जो कि उनके घर से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर दूर था। एंड बाय द वे मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो यहाँ वो सुबह सर्दियों में नहाने जाते थे उधर। एंड स्कूल खड्डों के पार होता था। खड्ड बेसिकली लोकल रिवर्स होती हैं। अब इमेजिन दैट कि कोई अगर उस टाइप की रियलिटी में पूरा जीवन बिता रहा है तो उसको बचपन से आदत पड़ी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू नेवर कोप। क्योंकि अगर उन्होंने कोप किया तो रात को खाना नहीं बनेगा, अगर उन्होंने कोप किया तो वो नहा नहीं पाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर ऑलमोस्ट हर एक बंदा कोपर है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, थोड़े टाइम बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन देखना, काफ़ी कोपर मिल जाएंगे तुम्हें। एंड इसीलिए मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो की बिगिनिंग में ही कह देता हूँ, ये वीडियो एक लेमन की तरह
कौड़ी, खट्टी और कड़वी लगेगी। क्योंकि अगर तुम मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो याद रखना, मैं कभी भी गलती से भी किसी बदसूरत को खूबसूरत नहीं कहूँगा, किसी मोटे को फिट एंड हेल्दी या खाते पीते घर का नहीं कहूँगा। हाल ही में जो मेरा चैडमैक्स कोर्स है उसका डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहाँ पर जो वीकली कोचिंग कॉल हो रही थी, एक पतला सा लड़का मिला एंड मैंने उसको मुंह पर कह दिया कि भाई तूने कोर्स क्यों लिया, थोड़ी रोटी ले लेता। हो सकता है ये कईयों के लिए कान खड़े करने वाली बात हो, डिसरिस्पेक्टफुल बात हो, बट मैं ऑलमोस्ट हर बंदे से बात करने से पहले ही पूछ लेता हूँ कि ब्रदर आपको ब्रूचुअल ट्रूथ सुनना है या फिर प्यारे प्यारे अल्फाज सुनने हैं। मेरे को कई बंदे कहते हैं, कई फैमिली वाले कहते हैं दैट बी जेंटल, ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, फ्यूचर में भी लोग रोस्ट भी ना बनाए, नेगेटिविटी भी ना मिले एंड बूम होगा एक ग्रोथ का। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू सेल फेक होप कंपेयर टू टेलिंग यू कि कुछ नहीं हो सकता है। बट सच कहूँगा भाई, मैं पर्सनली एज अ मैन कभी खुश नहीं हो सकता तुम्हें ये कहकर कि सब चंगा है वीरे। सो एट द एंड मेरा पॉइंट यही है कि आज ही तुम इस कोपिंग को क्विट कर दो और अपने साथ बिल्कुल एक लेमन की तरह कोड़े खट्टे कड़वे हो जाओ। हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, खुद से सिर्फ एक सवाल करो एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे क्या हो सकता है। और अगर तुम्हें किसी वे में लगता है दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिव, मेक श्योर यू चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन एज यूजुअल। टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।